शायद समझाया पहले भी, दादा 10 काम छोड़ के, 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए और 1000 काम छोड़ के बेटी की शादी कर देनी चाहिए। अगर बेटी अच्छे पद चिन्हों पर चल रही है, बाप का नाम बढ़ा रही है, तो आप ठहर जाओ। लेकिन कहीं भी आपको लगता है कि बेटी नाम को मिट्टी में मिलाने वाली है, तो आप शादी कर दो। ये आपके लिए भी अच्छा है और बेटी के लिए भी अच्छा है। बोलिए गोविंद भगवान की। और कहते हैं दादा कि बिटिया अगर घर में है तो बेटी को आप ऐसे संस्कार दें जो जाने के बाद ससुराल में आपके नाम को मिट्टी में ना मिलने दें। आप बेटी जो पहने वो पहनाओ, जो खाए वो खिलाओ, पढ़े पढ़ाओ, लेकिन सर के ऊपर मत बिठाओ। क्योंकि बेटा आपका एक बार ससुराल जाता है और फिर कभी कभी मौका लगता है तब जाता है, लेकिन बिटिया का आन मान सम्मान इसमें है। अगर एक बार ससुराल पहुंच गई तो पिता के साये को, पिता के आशीर्वाद को बरकरार रखे। एक उदाहरण समझाती हूं, ध्यान से सुनना बुजुर्गों। एक सेठ के यहां एक लड़की ने जन्म लिया। जब तक वो छोटी रही तब तक कोई 2 बातें कहता 4 पकड़ा देती, कोई 4 बातें कहता 6 पकड़ा देती। तो सेठानी बोली एक काम करो, ये बिटिया है इसे समझाओ, ठीक नहीं पड़ता पढ़ाई कर जाएगी। बोले नहीं सब ठीक है, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूं, बहुत नौकर भेज दूंगा, हमारी बिटिया काम नहीं करेगी। दादा पैसा हर जगह काम नहीं करते, पैसा हर जगह काम नहीं करता। जबान जो अच्छी होगी ना तो भले ही पैसा ना हो, आप धनवानों में बैठ सकते अगर जबान अच्छी है और व्यवहार अच्छा है। तो बोले मैं बहुत पैसा दूंगा, हमारी बिटिया अच्छे से रहेगी। सेठानी ने बड़ो समझाया, लेकिन सेठ जी ना माने। बिटिया जब शादी के योग्य हुई तो शादी की, शादी जब करी, विदा भई, रात भर तो बिटिया ने काट ली बुजुर्गों, लेकिन सुबह ही सुबह फोन आ गया, पिताजी हमें ले जाओ, पिताजी हमें ले जाइए। सेठ जी बोले कल तो विदा करी, आज सवेरे ले जाए, कहाँ आफत टूट गई। बोले अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यहीं पीना आके हमें ले जाइए। अब पिता तो पिता होता है, बच्चा कैसा भी हो जान से भी प्यारा होता है। पहुंचे, हाँ लाडो क्या हुआ? बोले चलो। समधी से कहा नमस्ते, नहीं बोले। समधी से कहा बेटी को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या? सास ने जवाब दो कल को ले जाए वाले अवे ले जाओ। हमें ऐसी बहू के साथ नहीं रहना जो पल पल पे जवाब देती हो। अरे ऐसे बोलने की तमीज नहीं है, ये कैसे बात करती है, क्या सिखाया तुमने, क्या संस्कार दिए? सेठ जी ने चुपचाप बिटिया को लो और निकल आई, बिठाई लियो आंगन में। लाडो सब ठीक है ना? बोले का खाग ठीक है, ब्याह करवा जरूरी है तो का? बोले क्या हुआ, ससुराल कैसी है? वो ससुराल है, अरे 1 नंबर का नरक है, नरक। अच्छा ओ, जवाब दिया। ससुर कैसे हैं? बोले 1 नंबर का राक्षस, सब खराब है। सास कैसी है? जवाब दियो 1 नंबर की टाइम। ननद कैसी है? बोले 1 नंबर की चुगलखोर। जेठ कैसा है? बोले 1 नंबर का धूर्त मूर्ख। देवर कैसा है? बोले 1 नंबर का आवारा। अच्छा सब खराब है? बोले सब। अच्छा पति तो ठीक होगा ना? पति। बिटिया ने हाथ जोड़ के जवाब दो 1 नंबर को यमराज। मुझे ससुराल नहीं जाना, कुछ भी कर लो। माता एक बात याद रखना दादा, बिटिया अगर शादी के बाद 8 दिन तक रुके तब तो ठीक है मायके में, और 8 दिन से ज्यादा रुके तो पड़ोसी बातें करने लगते। काय पिटके आई हो का, सासू से लड़ाई हो गई, पति शराबी मिलेगा, वो 4 बातें जरूर बोलेंगे।
अच्छा भी है, बोलो शायद किसी का घर बस जाए। और भाभियां भी आज के जमाने की बड़ी एंड्रॉइड है। अगर ननद 2-4 दिन के लिए आए तो बड़ी सेवा करेंगी, बढ़िया अच्छा सब कुछ करेंगी। लेकिन अगर 10 दिन से ज्यादा रुक गई ना तो व्यवस्था गड़बड़, फिर नहीं हो पाएगी, मौत हो गया तुम्हारा। बिटिया मंदिर जाती, पुजारी पूछते दामाद जी नहीं आए क्या? हाँ तो गई दमानी उन्हें जी अंधेर होते उन्हें जी अंधेर, नहीं जाना, मुझे यही रहना है। सेठ जी बोले हम यही समझेंगे कि हमारे 2 बेटा पैदा हुए, लेकिन दादा कितना भी आप बेटी को बेटा समझ लो लेकिन वो बेटा नहीं है। आप ये समझ ले लेकिन भूलना मत कि ये बेटा नहीं है। कुछ भी कर लो, कुछ चीजें होती हैं। आप बताइए मुझे, आप बताइए आपका बेटा 5 दिन के लिए कहीं चला जाए, एक बार फोन पे बता दे कि मैं यहाँ हूं, कोई फर्क पड़ेगा? सोचेंगे चलो ठीक है, ठीक ठाक है, बस हो गया। लेकिन बिटिया अगर 10 मिनट के लिए गायब हो जाए तो कितना फर्क पड़ेगा? हद से ज्यादा। तो बोले यही रहो, यही रुको। कुछ दिन बाद बिटिया बड़ी परेशान है, विचार करो कि अब तो यहां लोग ताने देते, अब क्या करें? तो सेठ जी बोले लाडो हमारे नगर में एक महात्मा है और उन महात्मा ने हमें एक मंत्र दियो है, अगर उस मंत्र का जाप आप कर लोगी तो सब ठीक होगा। मंत्र नहीं, कोई और उपाय हो? बोले है ना, क्या उपाय? ये है कि आप 6 महीने तक ससुराल वालों को जवाब नहीं देना। कितने दिन? बोलो बोलो बोल लो बराबर हो। 6 महीना, 6 महीने जवाब नहीं देना। तो बोले ठीक है चलो छोड़ के आओ। बिटिया को छोड़वे के लिए महाराज जब चले तो जाए के जैसे ही देखो है समधी ने जो देखो, ससुर बोले फिर आ गई कलमुही। अरे ऐसे तो किसी ने नहीं बुलाया है तो फिर आ गई। सो कांचों को गिलास रखो रहे। सो बिटिया आपकी बार घूंघट में आई, सो कांच के गिलास में पैर लग गो। ससुर बोले अंधी है क्या? आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। बिटिया ने पापा को चेहरा देखो और ससुर को देख के बोली बस 6 महीना रुक जाओ, तुम्हारी खोपड़ी पर भोरो तो मतलब कोई क्या करे। मैं आपको 6 महीने जवाब नहीं दे सकती क्योंकि पिता से वादा किया है। तो अब पिताजी तो चले गए। सुबह ही सुबह बिटिया उठी, सासू के पैर दबाए, झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े धुल्ला सब व्यवस्था एकदम बढ़िया, पूरे घर की सेवा करती, बड़ा ख्याल रखती। बुजुर्गों सासू ने 1 महीना बाद चाबी निकाली और बहू को अरे ला मम्मी जी जाके लाए तो कितने पापड़ भी ला दे। हाँ हमें तो बहुत कुछ बाकी है। कुछ दिन और बीते, बढ़िया सेवा करती, जवाब नहीं देती। अगर कोई 4 बातें कहते तो बोलती नहीं। तो रक्षाबंधन को समय से भैया लेवे को आएगा, बोले चलो दीदी घर पे चलना है। बिटिया बोली मम्मी तो पूछ ले, मम्मी थे पूछ ले। भैया बोलो मम्मी किन से कह रही? पूछ क्या? सो भैया मुझे बोले दीदी को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या? बोले हाँ आज ले जाओ, लेकिन कल सवेरे तक मेरी बेटी को छोड़ जाना। एक वो दिन था जो कह रही थी कि कल को ले जाए, मैंने ले जाओ। ये जवाब न देने का नतीजा है। घर पे पहुंची, पिता ने बिठाई लियो बच्चा आओ बैठो, ठीक है सब? वो नरक ससुराल कैसी है? बोले वो तो स्वर्ग है। वो राक्षस ससुर? बोले वो मेरे पिता है। वो डाइन सास मर गई कि जितना है? बोले वो तो मेरी माँ है। वो चुगलखोर ननद? बोले वो मेरी छोटी बहन का रोल अदा करती है। वो धूर्त मूर्ख जेठ? बोले वो मेरा बड़ा भाई है। बोले वो आवारा देवर? वो मेरा छोटा भाई है। सब छोड़ दे तो यमराज कैसे? सो बिटिया ने बैग उठाओ और बैग उठा के बाहर निकल आई। बोले हमारे पति चाहे अंधे हो, चाहे लगड़े हो, चाहे काने हो, चाहे भिखारी हो, चाहे गरीब हो, हमारे पति हमारे लिए देवता है। तासे पति की बुराई
न करो। अरे कलाई पकड़ी थे अब बच्चा थे बैठो लाड़ो कहाँ चली हो मिठाई लियो जवाब दो। अब पता चलो कि साधना रंग ले आई। हमें पता था कि उस समय हमारी परवरिश आप में गलत हो गई, परवरिश हमने संस्कार आपको गलत दे दिए। और दादा जहां झुकने से रिश्ते बन जाएं, अपनों के सामने झुकने से रिश्ते बन जाएं तो आप झुक जाओ, इसमें कुछ नहीं बिगड़ता। क्योंकि कई लोग अपनों के लिए तरसते हैं। 4 भाई हैं और चारों अलग अलग रहते हैं, सालों बीत जाती एक साथ नहीं हो पाते। तो अगर झुकने से रिश्ते बन रहे हैं तो आप झुक जाइए। बोलिए गोविंद भगवान की। जवाब दो। भैया जवाब दिया है। एक सूकर ऐसो सूकर ऐसो आओ है, मेहनत से बाग लगाओ तो बन सबई धूल बोले महाराज ऐसा सूकर है जिसने सारी बगिया को उजाड़ दिया, मैं तो जैसे तैसे बच के आया हूं, चलो उसे मार दो। राजा बोले अरे बाबरे शाम को समय है और शाम के समय में अगर दुश्मन आ जावे तो उसे भी सम्मान देना है, ऐसा नहीं करना है। सुबह होते ही मैं सूकर का वध कर दूंगा। ठीक है महाराज। सुबह हुआ, राजा हरिश्चंद्र ने सारी बगिया को घेर लिया। वारे विश्वामित्र सबकी नजर बचाई कि वहां से भागे और भाग के झाड़ी में छिपके महात्मा को भेष धारण कियो। अब इतने से तो राजा जा रहे होते से महात्मा आए रहे। सो प्रणाम करो महाराज। प्रणाम करता हूं। बोले खुश रहो। कहां से आए रहे हो? जवाब दिया नाथ मेरे बाग में एक सूकर ने पूरा बाग तहस नहस कर दिया। उस सूकर का वध करना है, माली को घायल कर दिया। कौन है आप? मैं अयोध्या नगरी का राजा हरिश्चंद्र हूं। अरे वो हरिश्चंद्र जिसके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराती है। महाराज बड़ों का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है। अरे तू तो सूकर का वध करने जा रहा है, मैंने तो बड़ा नाम सुना, तू तो बड़ा दुराचारी है। महाराज ऐसी बात नहीं है, उसने बड़ा परेशान कर रखा है। जीव की हत्या करेगा तू राजा हो सकता है? महाराज आप अपना काम बताइए, आप यहाँ कैसे घूम रहे? विश्वामित्र बोले भाई तो सोच रहे तुम्हारे पास तो चले आए रहे, लेकिन तुम तो रास्ते में मिल गए। बोले काम है कछु? बोले हाँ है ना। क्या काम है? तो जवाब दो। मैं तो कुछ मांगने आया था, मेरे यहाँ कुंवारी कन्या है, उसके हाथ पीले करने थे तो कुछ धन मिल जाता। और मैंने